तो आगे चल कर के बड़े विनयी और आध्यात्मिक होंगे। अगर आधुनिकता में ही छोड़ दिया तो मोबाइल हाथ में रहता है, वो गंदी बातों में फंस करके फिर व्यभिचार व्यसन आदि दोषों से युक्त हो जाते हैं और बड़े होकर वे अपने माता पिता का अनुशासन नहीं मानते। जी दास 75 वर्ष की उम्र का है। दास 25 वर्ष की उम्र से आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा है। दास का प्रश्न है कि नाड़ी निदान कर पुरुष या स्त्री के रोग को अंग स्पर्श करके देखना चाहिए या नहीं, उचित है या अनुचित? सबके पैर छूना सिखाओ। देखो बड़े भाई इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, हमारे छुओ, ऐसे रोज प्रातःकालीन उनके संस्कार बनते हैं। अब आजकल कौन नया बच्चा है जो अपने माता पिता के रोज पैर छूता हो? वही होगा जिसको जय जय उमंग मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। जी जब माता पिता स्वयं आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान में शुरुआती अवस्था में हो तो वे अपने बच्चों को धर्म का सही परिचय और आध्यात्मिक संस्कार कैसे विकसित करें उनके अंदर? क्योंकि वो चल रहे हैं, वो स्वयं जिसमें चल रहे हैं तो वो दूसरों को शिक्षा देने में क्या हमें परेशानी होगी? उनको बैठाल करके नाम जप करावे, थोड़ी देर बैठ करके पूजा करने में अपने सहयोग में लावे, थोड़ी देर बैठ करके उनको भगवान की कथा सुनावे, नाम जप कथा, और उनके आचरण कैसे पवित्र रहे ऐसी शिक्षा दे। मित्रवत व्यवहार करे बच्चों से, जिससे कोई गंदी आदत उनको ना परेशान कर पावे, कोई गंदी आदत उनकी न बन जाए। अपने बच्चों को बहुत देख रेख करना चाहिए। यदि देख रेख से पालोगे तो आगे चल कर के बड़े विनयी और आध्यात्मिक होंगे। अगर आधुनिकता में ही छोड़ दिया तो मोबाइल हाथ में रहता है, वो गंदी बातों में फंस करके फिर व्यभिचार व्यसन आदि दोषों से युक्त हो जाते हैं और बड़े होकर वे अपने माता पिता का अनुशासन नहीं मानते। तो चाहिए छोटे छोटे बच्चों को भगवत कथा सुनानी चाहिए, भगवान नाम जप करना चाहिए। चलो 2 माला राधा राधा बोलो, 200 बार राधा राधा काउंटर में दिखाओ, फिर हम तुम्हें बाल भोग बना के पवा रहे हैं, फिर हम तुम्हें ये चीज़ पवाएंगे। उनको प्रलोभन देकर नाम जप करवाओ, उनको भगवत कथा सुनाओ। चलो बैठो थोड़ी देर, देखो भगवान की कथा हो रही, हाथ जोड़ो, चुपचाप बैठ के सुनो। चलो वो फूल लाओ, ठाकुर जी को चढ़ाना है। चलो ऐसे उनको थोड़ी सेवा में लगाओ, थोड़ा नाम जप करवाओ, थोड़ा भगवत कथा सुनाओ और सबके पैर छूना सिखाओ। देखो बड़े भाई इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, हमारे छुओ, ऐसे रोज प्रातःकालीन उनके संस्कार बनते हैं। अब आजकल कौन नया बच्चा है जो अपने माता पिता के रोज पैर छूता हो? वही होगा जिसको संस्कार डाले गए, नहीं तो संस्कार विहीन बच्चे हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। स्वयं भगवान अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखते थे। ऐसी भक्ति कहाँ हो रही? माता पिता का अपमान किया जा रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, माता पिता की बात नहीं मानी जा रही। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन से संस्कार नहीं दिए गए। संस्कारवान ही आगे चलकर चरित्रवान, संस्कारवान देश सेवक, समाज सेवक बनते हैं जाकर के। क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं कलयुग के टाइम पे कोई भी जो है नहीं सुधरने वाला, ना संस्कार वाला पैदा होने वाला। ये मैं लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप जो हैं आजकल जो है वो लगे पड़े हैं, मतलब बच्चों को छोड़ देते हैं घर पे और फिर चले जाते हैं अपने जॉब करने, या फिर मतलब प्रॉब्लम होती है, पैसा कमाना होता है और वो छोड़ के वो चले जाते हैं। बच्चे छोटे हैं कि चलो ठीक है चले जाते हैं और जॉब करने के लिए फिर बच्चा जो ऐसे जैसे अपने जैसे एनवायरनमेंट रहता है वो वैसा बनने लगता है, तो परवरिश उसको नहीं मिलने की। पता है क्या करना चाहिए? जो है बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको ज़्यादातर समय जो है बच्चों का तुम्हारे साथ अपना ये अपने बच्चों का समय अपने माता पिता के साथ गुजरना चाहिए। तो ये वो देखते हैं कि अगर कि मेरे पिताजी जो है सुबह से उठ के क्या करते हैं। मेरे पिताजी सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर ये क्या नाम है चिड़ियों को खाना डालते हैं या फिर जल चढ़ाते हैं, सबसे विनम्र से बात करते हैं। बाहर जाते हैं तो सब पिताजी का सम्मान करते हैं, पिताजी से बात करते हैं, पिताजी सबके साथ अच्छे से बात करते हैं। पे और माता के साथ रहते हैं तो मम्मी का ये है, मम्मी भी हमारे घर पे सब काम करती हैं। और ये सब काम करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर सबके साथ बातचीत करते हैं और भी कई सारी चीज़ जो बच्चे देखते हैं वो सब जो है उनके दिमाग में रहता है। क्या कब रहता है? जब वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। माँ बाप जब उनके अपने बच्चों को अपने साथ रखना शुरू करते हैं नई अवस्था में, नई अवस्था जैसे कि जब एक तो 15 साल तक
15-16 साल तक बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये करके, या फिर उनको इस तरीके से ऐसे गुरुओं को दीजिए जो मतलब जो हो उनके सही आचरण सिखा सकें। और नहीं तो फिर आजकल आधुनिक समाज में जो है बच्चे मतलब अपने आप वो संस्कारी नहीं हो सकते। वो बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रहना होगा, माँ बाप को बताना होगा, माँ बाप को बताना नहीं, करना होगा। ये बच्चे से हम सोते रहे 4 बजे और बच्चों से कहते हैं चलो भी उठो, चलो दौड़ लगाने जाओ या फिर ये करने जाओ, व्यायाम करो। नहीं करेंगे बच्चे। वो मतलब क्या है, तुम सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तो उनको सुबह 4 बजे उठ रहे हो, उससे जगा दिया, बेटा सो रहे हो तो सोते रहो। जब उसे पता लगेगा कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी सुबह उठ रही हैं 4 बजे, 5 बजे, अपना काम कर रही हैं, बाहर पिताजी जो है बाहर जो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं या फिर कुछ योग करने जा रहे हैं, माताजी सुबह उठ के अपने कार्यभार देख रही हैं, तो इस चीज़ से वो देखेगा कि हाँ, ये उठते हैं, मेरे को भी मुझे भी उठना चाहिए। फिर आपको जो है फिर जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो आपको जो है वो कहना नहीं पड़ेगा उसे कि ये कर, वो अपने आप उसके जो दिमाग में एक चीज़ भर जाएगी कि हाँ, सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर वो फॉलो करेगा आप जो डेली करते हो। पर ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे, बच्चे से कह रहे हो वो जाए पहाड़ चढ़ जाए, वो कुछ कर ले तुम्हारे लिए। जब बच्चे देखते हैं माँ बाप को कि हमारे पिताजी ने, माँ बाप एक आदर्श हैं, उन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाए हैं, तो बच्चे उस कदम पर चलते हैं। जैसे कि हम मान लें काफी सारे शिवाजी महाराज के जो बच्चे थे वो भी उनकी कदमों पर चले, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की गाथाएं सुनी, उनके पिताजी ने वो सब कार्य किए थे। इसीलिए अपने बच्चों को जो अपने साथ रखना चाहिए, हैं कि मतलब जो उन्हें हम बता सकें, समझा सकें कि ये सही है, ये गलत है, और उनको वो हमको देखें, हमारे आचरण देखें। हमें अगर अपने बच्चे अपने जैसे बनाने हैं, फिर अच्छे बनाने हैं, अच्छे बनाने के लिए फिर हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट घर में बनाना होगा और उनको बताना होगा, बेटा देखो बाहर जा रहे हो, बाहर बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाओ, उनको कोई मेरे लड़का लड़की तो उनको समझाओ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उन्हें परसेप्शन दो अपने देखने का नजरिया, और कहो अब तुम क्या सोचते हो, उनको सोचना सिखाओ। खाली स्कूल ही पढ़ाई या फिर इन सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी भारत की एजुकेशन इतनी खास नहीं है कि उनका अभी क्या है, मतलब हमको एक मतलब माइंड डेवलप नहीं होता। डेवलप मतलब कि अपनी सोच जिंदा नहीं होती कि तुम क्या सोचते हो। और ये जो अपनी सोच जिंदा करने का प्रोसीजर होता है, ये बच्चों का यही होता है टीनेज से होते हुए, जब वो छोटे से 15-16-17, क्योंकि एक एज पे जाके जो है फिर आदमी सोचता नहीं है, वो जो उसके एक्शन जो उसके रिपीट होते हैं बचपन से, वो उनको फॉलो करता है। तो हमें अपने बच्चों को जो है सिखाना है कि वो संस्कारी बने और फिर क्या नाम है, एकदम अच्छा लड़का बने और कुछ जगत में जो है कुछ धाम करे, भगवान का नाम करे, भगवान का भजन करे। तो हमको जो है निरंतर नाम जप करते हुए, नाम जप करना अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि बेटा इससे ऐसे नाम जप करो, ऐसे जो है ये इतना माला करो, ये होगा, ऐसे करने से उसे समझाओ, गीता का ये सिखाओ, ब्रह्म की बातें ना बता के उन्हें सही मार्ग बताएं कि सही सत्य क्या है, भगवान के स्वरूप क्या है, भगवान कैसे मिलते हैं, कि जगत में पूरा जगत जो है भगवान सब जगह है, उनकी सेवा कैसे करनी है। उसे सही गलत का भी पता होना चाहिए कि चोर चोर को भी भगवान मान के मतलब वो छोड़ दे, चोर को पकड़े वो, इन्हें निर्दोष को वो दोषी न माने, वो उसको जब वकील बन जाए तो सजा न दिलाए, वो दोषी का साथ न दे, निर्दोष का साथ दे। तो ऐसी चीजों को उसे सिखाइए और नाम जप उसे करना सिखाइए कि जिससे वो शांत होगा, उसकी भी अपनी बुद्धि जागेगी। तो हम भी निरंतर नाम जप करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैद्य ठाकुर सिंह सोलंकी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास 75 वर्ष की उम्र का है। दास 25 वर्ष की उम्र से आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा है। दास का प्रश्न है कि नाड़ी निदान कर पुरुष या स्त्री के रोग को अंग स्पर्श करके देखना चाहिए या नहीं, उचित है या अनुचित? उचित है, क्योंकि उचित है। वैद्य है ना, तो वो स्पर्श कर सकता है, क्योंकि वो स्पर्श नाड़ी को देखना चाहिए। तो देख करके ही अनुमान से तो बात बनेगी नहीं। हमें जैसे डॉक्टर आते हैं तो अब वो छाती में हमारे वो गोल गोल लिए रहते हैं ना, वो क्या है, स्टेथोस्कोप, हाँ वो लगाते हैं, पीठ में लगाते हैं। तो डॉक्टर का अधिकार है और वैद्य को अधिकार है, और पवित्र भाव से वो अपने मरीजों को भगवत भाव से देखते हैं। इसको तो देखना चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है, कोई निषेध नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। एक डॉक्टर को जो हमेशा एक टीचर की तरह होना चाहिए। एक टीचर जो हमेशा, एक अच्छा टीचर जो बहुत बढ़िया टीचर होता है, वो जो अपने बच्चों में जो है लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता, वो उनको समान तरीके से देखता है, उनको पढ़ाता है, अच्छी तरीके से पढ़ाता है कि कोई कि सबको इक्वलिटी दे,
पढ़ाता है कि जिससे वो अपने कुछ जीवन में प्राप्त कर सकें। ऐसे ही इस डॉक्टर को जो है अपने मरीजों को भी कई कभार क्या ऐसे ही सेम तरीके से देखना चाहिए, ठीक तरीके क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं उनके पास जेंट्स पेशेंट आते हैं और कभी-कभी जो उनको ऑपरेशन भी जेंट्स का जो है करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। और कभी-कभी क्या होता है जेंट्स के पास लेडीज़ के पेशेंट आते हैं, उनका भी खुद ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मतलब हमको जो है एक ही भावना रखती है कि ये जो है हमारे स्वयं ये पेशेंट है, भगवान स्वरूप हम आए हैं, हमें इनकी सेवा करनी है। अगर हम उनमें स्त्री और पुरुष भाव देखने लगे तो फिर जो है कभी जो है इस डॉक्टर की भी मानेंद्रियाँ होती हैं, वो थोड़ी इस तरीके से हो जाती है। तो हमें डॉक्टर इसमें उसमें शरीर का भाव, भगवान का भाव रखना है, ना कि उनके बॉडी का कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अगर हम इस चीज़ का भाव रखने लगे तो फिर हमारा जो है मन फिसल जाएगा, फिर ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं गलत-गलत। ठीक है? और जो निरंतर नाम जप करेगा तो फिर उसके बाद तो उसको तो गलत भाव ही नहीं आएँगे, गलत विचार नहीं आएँगे। आएँगे तो वो अपने आप को सँभालेगा क्योंकि नाम में बस नाम की सामर्थ्य तो भगवान ने काफ़ी बताई हुई है। तो नाम की महिमा इतनी होती है कि वो निरंतर करते रहेंगे तो हमें ये भाव ही नहीं आएगा कि वो स्त्री या पुरुष है। तो और हम जो है डॉक्टर जो हैं अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो है नहीं तो अगर हम डॉक्टर या फिर किसी भी में अपने कलीग्स में अगर हम स्त्री पुरुष को देखने लगे तो फिर हमारा भाव बिगड़ जाएगा, फिर हम थोड़ा गलत में भी निकल सकते हैं। तो फिर हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको निरंतर जो है नाम जप करना चाहिए और बस देखना चाहिए कि बस ये सब भगवान स्वरूप हैं, इस तरीके से हमें सेवा करनी चाहिए उनकी। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में नई Q&A के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.